बॉलिंग ट्रैक पर पहला ओवर लेकर आशीष कनौजिया, बड़ा नाम, पहली ओवर के साथ राइट आर्म ओवर द विकेट से ये गेंद, पहली गेंद बैकफुट पर जाकर कवर के क्षेत्र में खेला, वहां पर अच्छी फील्डिंग, खाता खोला है बल्लेबाज ने अपना 1 रन के साथ। एक तरफ देखा जाए तो बैटर नदीम, दूसरी तरफ हैदर, ये जोड़ी मैदान के अंदर दोनों बल्लेबाजों की अगर बात करें तो राइटी दाएं हाथ के बल्लेबाज है, जबकि जो बॉलर है वो बहुत ही किफ़ायती, बहुत ही कीमती बॉलर है। पहला ओवर लेकर बहुत तेज गेंद को रखा था, बिल्कुल बहुत ही आशीष कनौजिया बहुत ही नामचीन खिलाड़ियों में जिस तरीके से यूपी के ये खिलाड़ी माने जाते हैं, आज अपने टीम के लिए पहला फ्रंट लाइन बॉलिंग का जिम्मा उठाया है और कमाल की बॉलिंग कर रहे हैं इस समय। राइट आर्म ओवर द विकेट से जाते हुए बल्लेबाज हैदर को गली की रीजन में 1 रन। तीन गेंदे हो चुके हैं और 2 रन स्कोर कार्ड के ऊपर इस समय पावर प्ले का खेल चलता हुआ। मैंडेटरी पावर प्ले में देखा जाए तो एक खिलाड़ी फ्लाइंग स्लिप पर, एक खिलाड़ी पॉइंट पर, एक शॉर्ट लेग पर रखा है उड़ती हुई गेंदों के लिए। अच्छा स्ट्रोक, अच्छा ड्राइव, मिड ऑन के खिलाड़ी ने गेंद को जरूर रोकने की कोशिश की, लेकिन अंपायर जी ने कहा कि नो बॉल। यहाँ पर नो बॉल जो दिया है ये ओवर स्टेप का दिया है, स्टेप आउट होने की वजह से देखिए अंपायर जी का कहना आया सलमान सर का नो बॉल का, यानी आने वाली अगली गेंद बैट्समैन के लिए फ्री हिट और साथ ही साथ रनआउट भी होगा क्योंकि आगे निकल गए थे। पहला विकेट भी यहाँ पर हैदर के रूप में आता हुआ, ये देखिए कॉल था वहाँ पर हैदर का, लेकिन उनके साथ में जो बल्लेबाज है उन्होंने, नदीम ने मना किया। अब हैदर की जगह संभालने के लिए न्यू बैटर वन डाउन के रूप में जो आए हैं पठान इंटीरियर की तरफ से बल्लेबाज बैटर कौन है? आशीष कनौजिया बॉलिंग ट्रैक पर इस समय अच्छी बॉलिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। न्यू बैटर अकरम आए हैं नॉन स्ट्राइक पर। आशीष की अगली गेंद, अच्छा स्ट्रोक है, बहुत ही अच्छा ड्राइव देखने मिला था कवर के रीजन में, अच्छा फील्ड भी किया गया, गेंद भी अच्छी थी, गेंद खराब नहीं थी, गेंद पर अच्छा वहां पर बैकअप भी मिला। इस समय टीम का स्कोर है 4 गेंदे और 4 रन। फ्री हिट की गेंद पर अच्छी वापसी, 5 रन हुए हैं, यस 5 रन हो चुके हैं। स्कोर कार्ड के ऊपर स्कोर हो चुका है यस 4 ही रन हुए हैं, 4 गेंदे। इस बार ड्राइव किया है, गैप ढूंढा लेकिन फील्डर को वहां पर डीप में पाया, अच्छी फील्डिंग, अच्छा फील्डिंग का मुजाहरा, लेकिन थ्रो थोड़ा सा वाइड है। रिजल्ट 1 ही रन आया है, लेकिन थोड़े से नाखुश जरूर होंगे इस थ्रो पर, थ्रो थोड़ा सा वाइड था, गेंदबाज का कॉल था। बहरहाल स्कोर के ऊपर हम नजर करते हैं, पठान इंटीरियर की शुरुआत थोड़ी सी धीमी है क्योंकि 5 रन बने हैं और 5 गेंदों में 1 विकेट भी गंवा दिया है। इस बार अच्छी गेंद नहीं होगी क्योंकि लेग स्टिक को छोड़ती हुई गेंद, वाइड अंपायर जी का इशारा। स्कोर 6 रन पर पहला सत्र इस समय आप देख रहे हो, जहां पर एक तरफ टॉस को जीता और बैटिंग का फैसला लिया है टीम पठान इंटीरियर ने, और उनकी तरफ से अकरम इस समय नए बल्लेबाज नॉन स्ट्राइक पर नदीम आगे आकर मारने की कोशिश की है, फ्लाइंग स्लिप पर
जिस तरीके से कॉल था पॉइंट के खिलाड़ी को, पॉइंट के खिलाड़ी थोड़े से आगे आए, गेंद को फील्ड किया। 5 एक ओवर में 7 रन 1 विकेट। चलिए दोस्तों, फिर एक बार सामने वाली छोर से दूसरी मैंडेटरी पावर प्ले का ओवर करने के लिए आए हैं बॉलर इस समय मोनू यादव। ये भी देखा जाए तो एक अच्छे फ्रंट लाइन बॉलर है। पहले ओवर में देखा जाए तो एक विकेट भी हासिल हुआ रनआउट के रूप में। दूसरा ओवर मोनू यादव के जिम्मे सामने वाली छोर से करने के लिए आए हैं। फ्लाइंग स्लिप पर एक खिलाड़ी बैकवर्ड पॉइंट, क्योंकि मैंडेटरी पावर प्ले चलता हुआ एक कवर। इस समय गेंद को रुकाने में कामयाब। स्कोर की बात करें तो स्कोर हो चुका है धीरे धीरे सरकता हुआ 9 रन हो चुके हैं। मोनू यादव है बॉलिंग ट्रैक पर इस समय। दो गेंदे हो गए, टीम का स्कोर हो चुका है 10 रन। फिर एक बार अगली गेंद के साथ मोनू यादव इस बार शरीर के करीब से खेलने की मजबूर किया इस गेंद को। डॉट बॉल की समाप्ति। इस समय टीम का स्कोर रुकाए रखा है। बहुत ही अच्छी बॉलिंग, वाह कमाल का यहाँ पर पलटवार देखने मिल रहा है मोनू यादव का। 2 शुरुआती गेंदों पर रन जरूर आए, लेकिन उसके बाद 2 गेंदें अच्छी फेंकी। बिंदी गेंद, पावर प्ले में इस तरीके की गेंदें करना, बल्लेबाजों पर दबाव बनाए रखा है। 4 गेंदें हो चुके हैं, टीम का स्कोर इस समय 10 रन 1 विकेट का नुकसान। मोनू यादव की अगली गेंद लेफ्ट अप ओवर द स्टंप से जाते हुए, वाह क्या बॉलिंग कर रहे हैं। गुडलेन स्पॉट पर से गेंद राइज होकर सीधी विकेट कीपर के दस्तानों में। 5 गेंदें फेंक चुके हैं, 5 गेंदों में से सिर्फ 3 रन खर्च किए हैं और कमाल का ओवर इस समय चलता हुआ नजर आ रहा है। बल्लेबाज को हाथ खोलने का मौका नहीं मिला है अकरम को, जो कि वन डाउन के रूप में आए हैं। लास्ट बॉल इस ओवर की, इस दफा भी चूक गए। टर्न किया ऑन साइड की जानिब, अच्छा स्टॉप, वाह मोनू यादव ने बहुत ही अच्छा स्पेल अपना खत्म किया। अच्छा ओवर घटा। 2 ओवर के समाप्ति के बाद रन बने हैं 10। पहली ओवर में रन आए थे 7, दूसरी ओवर में रन आए 3, यानी कुल 10 स्कोर कार्ड के ऊपर स्कोर बन चुका है। टॉस को जीतने के बाद वो स्टार्ट नहीं मिला है जो बैटिंग का फैसला लिया था। वहां पर कप्तान ने, पहला मैच है लेकिन अंडर प्रेशर से बाहर निकलना पड़ेगा, प्रेशर से बाहर निकलकर खेलना पड़ेगा। आप देख रहे हैं सुपर से ऊपर लीग, उत्तर प्रदेश प्रीमियर लीग। नदीम नियाजी साहब की पेशकश आपके लिए एक बेहतरीन सा ये अवसर। आज का दूसरा दिन और दूसरा मैच इस समय बीच मैदान पर नियाजी वॉरियर्स बनाम पठान इंटीरियर के बीच चलता हुआ। इस समय टॉस को जीतकर बैटिंग कर रही है। तीसरी ओवर के साथ गेंदबाज आशीष कनौजिया
इस बार देखिए शॉर्ट ऑफ लेन की गेंद, उसे पुल करना चाहते थे, टाइमिंग ठीक से मिला नहीं। इस दफा बल्लेबाज का विकेट मिड ऑन के रीजन में देखते देखते लगने वाला ये दूसरा झटका लग चुका है। नदीम एक अच्छा बैट्समैन है, उसी का विकेट। न्यू बैटर इस समय मैदान में इन हो चुके हैं। 2 विकेट जा चुके हैं यहाँ पर पठान इंटीरियर के। न्यू बैटर इस समय आमिर उतरे हैं मैदान के अंदर। थोड़ी सी मुश्किल समय में इस समय टीम है। बाएं हाथ के बल्लेबाज आप देख रहे हो आमिर, आशीष कनौजिया। आशीष की ये वाली गेंद ऑफ स्टिक से बाहर थी, एक्स्ट्रा कवर की जानिब गेंद जाती हुई, फील्डर दौड़ रहे, नहीं मिल पाएगी गेंद। गेंद सीधी मैदान के बाहर, 4 रन के लिए फरार, आता हुआ शानदार 4। जिस तरीके से उन्होंने खेला, जिस तरीके से कवर के ऊपर से वो स्ट्रोक चुना था, बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक, कवर ड्राइव देखने मिला। और यहाँ पर 4 रन हासिल किए, अपना खाता चौके के साथ खोला है। कुल टीम का स्कोर है 14 रन। यही सूझबूझ के साथ और साहस दिखाते हुए बल्लेबाजी करनी पड़ेगी, क्योंकि आप यूपी प्रीमियर लीग खेल रहे हो। ओह क्या गेंद थी यहाँ पर आशीष कनौजिया की, बहुत तेज गेंद को रखा था। इस समय देखिए तीसरा यहाँ पर मैंडेटरी पावर प्ले चलता हुआ, आखिरी पावर प्ले है। और इस पावर प्ले में देखिए किस तरीके से पावरफुल बॉलिंग भी देखने मिल रही है। दूसरा ओवर अपना फेंक रहे हैं, 11 रन खर्च कर चुके हैं, 4 गेंदे हो चुके हैं, 1 विकेट हासिल हो चुका है यहाँ पर आशीष कनौजिया को। बची हुई 2 गेंदे। इस बार देखिए कट किया था, लेकिन स्लिप में खिलाड़ी को पाया, कोई रन नहीं। कमाल की वापसी मानना पड़ेगा। विकेट टू विकेट बॉलिंग करने की क्षमता है इस गेंदबाज के पास, आशीष कनौजिया, जिन्होंने इससे पहले वाली ओवर भी बहुत ही अच्छी फेंकी थी। अब इस समय 1.5 गेंदों में 11 रन खर्च कर चुके हैं और 1 विकेट उनके नाम है। बहरहाल अब आखिरी अपनी गेंद और पावर प्ले की भी लास्ट बॉल है। इस बार बहुत ही अच्छा उछाल, अंपायर जी ने अपने दोनों हाथ फैलाकर बता दिया कि ये गेंद वाइड है। इस बार देखिए घुमा दिया है गेंद को ऑन साइड की जानिब। बैट्समैन ने अच्छा स्ट्रोक खेला, फील्डर नहीं पकड़ पाए गेंद को। गेंद सीधी मैदान के बाहर जाती हुई, 4 रन के लिए।
अपना दूसरा स्पेल और टीम की तरफ से चौथा स्पेल लेकर आए हैं मेरे ख्याल से मोनू यादव, जिन्होंने पहले ओवर में सिर्फ 3 रन का ओवर किया था। बॉलिंग ट्रैक पर सामने की छोर से मोनू यादव बॉलिंग ट्रैक पर है। मोनू की पहली गेंद इस बार देखिए अकरम ने खेल दिया ऑन साइड की जानिब। इस सिंगल की मदद से टीम का स्कोर धीरे धीरे सरकता हुआ 20 रन पर 20, लॉस ऑफ 2 विकेट। नदीम नियाजी साहब भी मैच को बहुत बारीकी से देख रहे हैं इस समय। अच्छी गेंद, अच्छे लेंथ पर गेंद को रखा था, शॉर्ट ऑफ लेन गेंद। ये देखिए रिप्ले में जिस तरीके से दिखाया जा रहा है, ऑफ स्टिक से बाहर रखा था गेंद को और यहां पर बैट्समैन से दूर रखने के बाद डॉट बॉल की समाप्ति अगली गेंद के साथ। फिर ऑफ स्टिक से बाहर लेफ्टी बैट्समैन के लिए इस दफा अच्छा यहां पर कमबैक। हो चुके हैं सादिक, साबित रिजवी। टीम का स्कोर इस समय 20 रन। फिर एक बार मोनू यादव, मोनू की इस वाली गेंद पर देखिए खेला हुआ स्ट्रोक डीप कवर के रीजन में सिंगल हासिल हो चुका है। रनों की अगर बात करें तो स्कोर इस समय धीरे धीरे सरकता हुआ पठान इंटीरियर की टीम का स्कोर 21 रन। एक अच्छी नींव रखनी पड़ेगी, एक अच्छी बल्लेबाजी की ज़रूरत है, सोच अच्छी और बड़ी रखनी पड़ेगी। मोनू यादव की अगली गेंद आगे निकल कर मारने की कोशिश, फ्लाइंग स्लिप की दिशा में खिलाड़ी मौजूद है, खुद कप्तान ने गेंद को रोका। एक ही रन और इसी के साथ यहां पर 4 ओवर का खेल समाप्त।
22 रन, 3 विकेटों का नुकसान। बॉलिंग ट्रैक पर मोहित आए हैं, एक खट्टर बॉलर है, अच्छी बॉलिंग कर लेते हैं। आइए देखते हैं कि इन्हें मौका मिला है आज नियाजी वॉरियर्स के टीम के अंदर बॉलिंग करने का मौका है। इस बार पहली ही गेंद पर पुल शॉट, पुल और गेंद हो गई है गुल। 6 रन। पड़ेगी, साहस भरी बैटिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि सिचुएशन जिस हिसाब से 28 रन पर 3 विकेटें, 5वां ओवर जारी है और मोहित आए हैं बॉलिंग पर। मोहित की दूसरी गेंद पर वापसी हुई है। आइए देखते हैं मोहित की तीसरी गेंद। गेंदबाज चले तीसरी गेंद के साथ, बहुत ही अच्छी गेंद, कलेक्ट अच्छा किया, लेकिन वहां पर थ्रो जब करते तब तक 1 रन तेजी के साथ आत्मचोली का खेल, आंखों आंखों में इशारा, रन पूरा किया। लेग बाइस का 1 रन। इस बार देखिए हेलीकॉप्टर ड्राइव, डीप कवर रीजन में वहां पर खिलाड़ी है, अच्छी फील्डिंग। इस समय देख सकते हैं आप जिस अंदाज से क्रिकेट चल रहा है। एक तरफ कहा जाए तो पठान इंटीरियर जहां पर बैटिंग कर रही है, तो दूसरी तरफ नियाजी वॉरियर्स इस मैच को देखने के लिए आज के दूसरे दिन में सुबह से ही हाजिरी लगाने के लिए आए। बहुत बड़ी बात है, हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि अफजल मखदूम यहाँ पर मौजूद है। ये खुशी की बात भी है और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है, ओवर की समाप्ति हो रही है। देखते देखते यहाँ पर ओवर की समाप्ति, 5 ओवर का खेल समाप्त हुआ। एक बात तो है कि अफजल मखदूम ने अपना कीमती वक्त दिया, लेकिन दूसरी बात यह है कि वो आईएसपीएल के मैनेजर है, तो न जाने इतने बड़े लीग के अंदर अगर आपको चांस मिल जाए तो आपका तो करियर ही बन जाएगा। इसीलिए तो यहाँ पर अफजल मखदूम आए हैं। अगर आपका टैलेंट देख लिया उन्होंने, आप अगर अच्छा खेलते हो तो यकीनन आपका सिलेक्शन भी होगा। ये बात ध्यान में रखते हुए ही खेलना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आप जो यूपी प्रीमियर लीग खेल रहे हो, ये तो टूर्नामेंट के अंदर आप हीरो बनोगे, लेकिन साथ के साथ आपके अंदर वो जो क्षमता है उस पर एक लेबल भी लग जाएगा कि आपको आईएसपीएल खेलने का एक ट्रायल मौका भी मिलेगा, आपका सिलेक्शन भी हो सकता है। इस हिसाब से बैटिंग करनी होगी, तब जाकर आप वापसी भी कर सकते हो। देखा जाए तो अफजल मखदूम यहाँ पर इस वक्त मौजूद है, और बड़ी बात तो यह है कि इस साल देखा जाए तो वो हेड कोच है, सिलेक्टर है, और पिछले साल की अगर हम बात करें तो मैनेजर थे। तो क्यों ना हो, आप अगर अच्छा खेल खेलोगे तो कहाँ ना कहाँ आपका चांस भी लग सकता है। आप अगर अच्छा टैलेंट दिखाओगे तो हो सकता है कि आप आगे बढ़ो और आपको आगे जाकर बड़ी प्रतियोगिता में खेलने का मौका हासिल हो। मेरे ख्याल इस समय टीम का स्कोर थोड़ा सा कम जरूर है, लेकिन बढ़ाया जा सकता है। इस बार कमल का ये स्ट्रोक है, पावरफुल स्ट्रोक है, गेंद सीधी मैदान के बाहर। ये देखिए रिप्ले में जिस तरीके से गेंद ने काटा बदला और गेंद बिल्कुल बल्लेबाज के पाले में थी,
लॉफ्टेड यहाँ पर ड्राइव देखने मिला। इस समय ओम आए हैं बॉलिंग पर। ओम की पहली गेंद सिक्सर, दूसरी गेंद डॉट बॉल, अगली गेंद। वाह, कमाल की वापसी, बहुत ही बेहतरीन हार्डलाइन पर गेंद को रखा था। राइजिंग एंड सरप्राइजिंग गेंद। इससे पहले अकरम ने सिक्सर जरूर जड़ा था पहली गेंद पर, दूसरी गेंद बिंदी आई, तीसरी गेंद भी बहुत ही बेहतरीन। मानना पड़ेगा कमाल का खेल इस समय चलता हुआ मैदान के अंदर। बॉलिंग का भी यहाँ पर बॉलर का भी पलटवार देखने मिल रहा है बैट्समैन के पीछे पीछे। ओहो, कमाल की बॉलिंग। क्यों ये इन खिलाड़ियों को नियाजी वॉरियर्स में खेलने का मौका मिला है। टॉस को गंवाने के बाद किस अंदाज से ये इतने बड़े मंच पर इतना बड़ा प्लेटफॉर्म और अपना खेल दिखा रहे हैं। ये खिलाड़ी भी कम नहीं है, खिलाड़ी भी अव्वल दर्जे का क्रिकेट खेलना जानते हैं। बहरहाल बल्लेबाजों को भी अपने हाथ खोलने होंगे, अकरम को भी अपनी नेचुरल गेम को दिखाना होगा। सामने गेंदबाज बड़ा है लेकिन आप भी किसी से कम नहीं हो। इस बार देखिए शॉट अंबुल करना चाहते थे लेकिन गेंद कहीं और गई है। लॉन्ग ऑफ की जानिब बैकफुट पर जाकर फोर्स किया और गेंद लॉन्ग ऑफ की जानिब चली गई। बल्लेबाज की कहानी खत्म, अकरम का विकेट। यहाँ पर इसी ओवर में देखिए क्या क्या हुआ है। पहली गेंद पर सिक्सर, दो लगातार गेंदें, उसके बाद बिंदी आई, फिर उसके बाद तीसरी गेंद भी बिंदी आई, लेकिन चौथी गेंद आखिरकार प्रेशर में थे बल्लेबाज, अपना विकेट गंवाना लाजिमी हो गया। जिस अंदाज से उन्होंने वो स्ट्रोक खेला था, साहस भरा शॉट दुस्साहस बना और यहाँ पर गेंदबाज की जीत हुई, गेंद की जीत हुई। जिस तरीके से गेंद ने काटा बदला, जो कि बहुत तेज गेंद रखी थी, ऑफ स्टिक से बाहर जाती हुई गेंद कट होकर और बल्लेबाज की कहानी खत्म, विकेट। न्यू बैटर इस समय मैदान के अंदर। इस समय बल्लेबाजी के लिए समय 6 ओवर का खेल खत्म हो चुका है। एक तरफ देखा जाए तो बैट्समैन ताबिश और उनके साथ में आरिफ, ये जोड़ी मैदान के अंदर इस समय चल नजर आ रही है। स्कोर 6 ओवर में 37 रन, 4 विकेटें। बिल्कुल बॉलिंग पर इस समय मेहराज सूर्य आए हैं 7वां ओवर करने के लिए। इस समय हमारे मेहमान को दिखाया जा रहा है। महराज सूरी बॉलिंग ट्रैक पर इस समय। ताबिश स्ट्राइक पर। इस बार गेंद को खेलना चाहते थे, बड़े स्ट्रोक में कन्वर्ट करना चाहते थे, टाइमिंग नहीं हुआ और विकेट कीपर ने बहुत ही अच्छा कैच पकड़ा। बहुत ही बेहतरीन गेंद, बल्लेबाज का विकेट। राम चाहे बहुत ही अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं इस समय
बॉलर मेराज, पहली ही गेंद पर उन्होंने पहला विकेट उनकी बॉलिंग में उन्होंने हासिल किया है। अगर स्कोर की बात करें तो स्कोर 37 रन, विकेटें जा चुके हैं 5। खुद देखा जाए तो कप्तान है, कहते हैं ना कि कप्तान की बात ही बड़ी होती है और कप्तान वाला परफॉर्मेंस होता है। इस समय न्यू बैट्समैन मैदान में इन हो चुके हैं, कलाम। देखिए कलाम के हर बड़े हिट पर 100 रुपये का इनाम लग चुका है यहाँ पर जाकिर भाई की तरफ से, शाकिर भाई की तरफ से। हैट्रिक छक्के पर 1000 रुपये का इनाम। अब देखिए कीमत बढ़ गई है तो खेलना भी लाजिमी बनता है। क्या कलाम बड़ा स्ट्रोक लगाने में कामयाब होंगे? लेफ्टी बॉलर के सामने पहली ही गेंद फेस कर रहे थे। यहां पर महराज की अच्छी बॉलिंग, 1 रन। लेग बाइस के रूप में यहां पर 1 रन। इस बार देखिए लॉफ्टेड कवर ड्राइव खेला है, गेंद सीधी मैदान के बाहर, 6 रन के लिए शानदार सिक्सर। आरिफ के बल्ले से शानदार लॉफ्टेड कवर ड्राइव देखने मिला था, ओवर पिच लाइन की गेंद। इस बार आगे आकर पुल शॉट खेला है, काउ कॉर्नर रीजन में स्ट्रोक चुना, वाइडिश लॉन्गॉन के खिलाड़ी दौड़ते हुए आए और यहां पर 2 रन भी तेजी के साथ पूरे हो गए। टीम का स्कोर देखते देखते जा पहुंचा है 46 रन पर। 46 स्कोर कार्ड के ऊपर इस समय देखा जाए तो मिराज बॉलिंग ट्रैक पर 4 गेंदें उन्होंने फेंकी है, एक विकेट हासिल किया है, खुद कप्तान है और 9 रन खर्च कर चुके हैं। इस बार देखिए फिर बड़ा स्ट्रोक खेला और इस बार पुल है और पूरा पावरफुल है, सक्सेसफुल, 6 रन। मिराज अच्छी उछाल लेती हुई गेंद और इसी के साथ ओवर की समाप्ति और टीम के 50 रन भी बड़े हिट के बाद पूरे हो गए। 52 रन, 50 अप। एक तरफ आरिफ जो इस समय टीम के लिए बहुत ही अच्छी पारी खेल रहे हैं। 7 ओवर का खेल समाप्त हुआ। ये देखिए मंथन चार्ट आपको दिखाया जा रहा है कि जिस तरीके से पहली ओवर में जो रन 8 से 9 के दरमियान थे, उसके बाद दूसरी ओवर में फिर रनों का ग्राफ नीचे की तरफ आया पठान इंटीरियर का। उसके बाद तीसरी ओवर में रनों का ग्राफ फिर ऊपर की तरफ गया था, 8 से 10 के दरमियान रन थे, लेकिन वहाँ पर एक विकेट भी आया और उसके बाद चौथी ओवर में देखा जाए तो फिर एक विकेट, रन नीचे आ गए, रनों का ग्राफ नीचे आया, फिर ऊपर चढ़ा। इसी के तरीके से फिर छठा ओवर घटा और फिर छठे ओवर के बाद 7वीं ओवर में एकदम से ग्राफ ऊपर की तरफ गया और उसमें विकेट भी आया। बहरहाल ये मंथन चार्ट दिखाया गया था फॉर्च्यून इवेंट्स के चैनल के माध्यम से। टीम का स्कोर 52 रन। बॉलिंग ट्रैक पर इस समय ओम पांडे, 6 रन दिए हैं इन्होंने अपने पहली ओवर में। देखिए कलाम के लिए इनाम लगा हुआ है, वाइड गेंद। 6 रन देने के बाद उन्होंने एक विकेट भी हासिल किया था। इस दफा पहली गेंद वाइड रही, 7 रन कलाम के लिए इनाम है। कलाम के हर चौके पर 50, हर सिक्सर पर 100, लगातार 3 सिक्सर पर 1000 शाकिर भाई की तरफ से। इस बार फिर वाइड, कहां ना कहां अपने लाइन लेन से भटकते हुए
54 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। एक अच्छा टारगेट, एक अच्छी नींव रखनी पड़ेगी क्योंकि टीम सामने वाली तगड़ी है। नो डाउट भी बैटिंग भी उसी तरीके से पहले हाफ में अच्छी बनानी पड़ेगी। इस समय बल्ला बस फेंक दिया था, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। ओम ने शुरुआती 2 गेंदें थोड़ी खराब जरूर की, लेकिन उसके बाद नियंत्रण रखा और अच्छे टप्पे पर गेंद को कर रहे हैं इस समय। विकेट दोनों छोर से बहुत अच्छा साथ दे रहा है, दोनों एंड से बॉलिंग हो रही है। इस बार देखिए कमाल का स्ट्रोक, पीछे पलट कर नहीं देखा इस गेंद को, इतना लाजवाब कि गेंद सीधी मैदान के बाहर 6 रन के लिए शानदार सिक्सर। यस, बहुत बहुत शुक्रिया। कलाम के लिए जो सिक्सर पर इनाम लगा था ना, वो आ चुका है। यहाँ पर शाकिर भाई ने जो इनाम लगाया था वो हासिल कर चुके हैं यहाँ पर 100 रुपए का इनाम। मेरे हाल स्कोर कार्ड के ऊपर सिक्सर की मदद से टीम का स्कोर है 60 रन, 8वीं ओवर और अभी भी 4 गेंदों का आना बाकी। इस समय ओम थोड़ी से खर्चीले साबित हो रहे। पहली ओवर उन्होंने 6 रन की थी, लेकिन इस समय इस ओवर में उन्होंने 2 गेंदों में ही देखा जाए तो 8 रन खर्च किए हैं। इस बार देखिए फिर बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, क्रीज की गहराई का फायदा उठाना चाहते थे, लेकिन गेंद बैट्समैन को चकमा देकर तेजी के साथ ऑफ स्टिक से बाहर जाती हुई नजर आई। डॉट बॉल, और अंपायर की अपील कर रहे हैं, अंपायर से मांग कर रहे हैं कि ये गेंद वाइड हो। यस, थर्ड अंपायर की तरफ गए हैं। आइए देखते हैं कि क्या ये गेंद फेयर डिलीवरी या फिर वाइड गेंद। A big noise playing in the street, gonna be a big man someday. You got mud on your face, you big disgrace, kicking your can all over the place, singing we will rock you. यहाँ पर डिसीजन बिल्कुल सही था अंपायर का। ये गेंद फेयर डिलीवरी है। रिव्यू बैटिंग टीम ने अपना गवा दिया, वाइड की मांग कर रहे थे, बैटिंग टीम ने अपना रिव्यू गवा दिया। हर टीम को हर इनिंग में एक एक रिव्यू लेने की अनुमति है, मेरा रिव्यू गवा दिया है। ओम की अगली गेंद, अच्छी वापसी जो हमने कहा था। कृष्णा सर शुरुआती 1 ओवर जो उन्होंने किया था सिर्फ 6 रन का किया था, उसके बाद देखिए क्या बॉलिंग चल रही है। आपको बताता हूं कि ये टीम का जो खास परफॉर्मेंस है ना, इनका टीम गेम नियाजी वॉरियर्स का बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि इनके जर्सी नंबर जो है ना सबके 07 है, यानी 07, सबका साथ सबका विकास जो कहा जाता है ना, बिल्कुल उसी तरीके से सबका साथ मिला है इस टीम में। क्या कमाल का गेंदबाज है, अच्छी वापसी कर रहे हैं, अच्छे लेंथ पर बॉलिंग कर रहे हैं, अच्छे लाइन के साथ बॉलिंग कर रहे हैं, अच्छे मिश्रण के साथ। बैट्समैन को खुलकर खेलने का मौका नहीं मिल रहा है, बैट्समैन बस बल्ला घुमा रहा है क्रीज में रहते हुए। कहते हैं ना कि जहाँ पर नेटवर्क, मोबाइल में नेटवर्क होना ज़रूरी है, क्रिकेट में फुटवर्क होना ज़रूरी है। फुटवर्क नहीं था इस समय। ये देखिए फिर बल्ला घुमाया, लेकिन कोई संपर्क नहीं हुआ है यहाँ पर। एज
बिल्कुल इस समय हर कोई क्रिकेट का मज़ा ले रहा है। एक छोटी सी बच्ची अपने अब्बा के साथ मैच को देखने के लिए आई है। फिर एक बार न्यू बैटर नेम। इस समय न्यू बैटर दुजाना। ये गेंद वाइट, वाइट +1 यानी कुल 2 रन। टीम का स्कोर इस समय देखा जाए तो 2 रन के साथ जा पहुंचा है 63 रन पर। मिराज आए हैं बॉलिंग ट्रैक पर। मिराज की इस वाली गेंद पर कवर के ऊपर से खेल दिया है, गेंद मैदान के बाहर 6 रन के लिए। लॉफ्ट हिट कवर ड्राइव देखने मिला। दबाव फिर रहेगा, देखना होगा कि अगली गेंद पर क्या होता है। बैकफुट पर जाकर कट करना चाहते थे, गेंद गली की बगल से निकल रही थी, लेकिन अच्छा स्टॉप किया वहां पर। बैकवर्ड पॉइंट के खिलाड़ी ने गेंद को रोके रखा। 1 रन तब तक लेने का मौका और टीम का स्कोर 70 रन। 9वां ओवर इस समय चल रहा है। पहले सत्र में आप देख रहे हो इस समय पठान इंटीरियर की टीम ने अब तक 70 रन बनाए हैं। स्कोर अभी भी देखा जाए तो सेफ टारगेट में नहीं कह सकता, क्योंकि सामने वाले नियाजी वॉरियर्स के पास जो खिलाड़ी है ये 1 से लेके 11 तक सब कमाल के खिलाड़ी है। तो दूसरी तरफ पठान इंटीरियर, इनको भी हम कम नहीं समझ सकते। इस बार देखिए कमाल का स्ट्रोक, दुजाना ने खेला हुआ ये स्ट्रोक 6 रन के लिए, शानदार सिक्सर।
है इनिंग की आखिरी ओवर और गेंदे हो चुके हैं 4, 2 गेंदे आना बाकी। इस बार ये गेंद अच्छी है, इस बार ये गेंद पर रन आया है। यस, बैट कट 1 रन। आगे आकर मारने की कोशिश में रनआउट का खतरा और बल्लेबाज का विकेट। इसी के साथ पठान इंटीरियर की टीम ने पहले सत्र में जो रन बनाए हैं 79, अब यहाँ से 80 रनों की चुनौती रखी है टीम नियाजी वॉरियर्स के टीम को। तो कहीं मत जाइए, एक अच्छा क्रिकेट देखने मिलेगा। देखिए, मैदान से आप बाहर जब आते हो ना तो एक कतार में आना है, एक लाइन में आना है। क्रिकेट का डिसिप्लिन ये सिखाता है कि आपको क्रिकेट किस तरीके से खेलना है और किस तरीके से मैदान के बाहर आना है। ये बने रहिए हमारे साथ, इसी तरीके का ये खेल आपको दूसरे सत्र में भी देखने मिलेगा। तब तक के लिए सुनते हैं एक मधुर संगीत।
वर मारले आप देख रहे हैं सुपर से ऊपर लीग उत्तर प्रदेश प्रीमियर लीग। जी हाँ, आज का दूसरा दिन जिस तरीके से खेल की शुरुआत हो रही है। 12th मैन आपके नहीं आए हैं, दोनों टीम के 12th मैन प्लीज कमेंट्री बॉक्स की तरफ तुरंत भेजिए। खेल की जैसे ही शुरुआत होगी, आपके 12th मैन नहीं आते हैं तो पेनल्टी लग सकती है, ये बात ध्यान में रखिए। बहरहाल मैं आपका रुख करता हूँ मैच की ओर। आप यूपी प्रीमियर लीग को देख रहे हैं इस समय। एक चैनल है हमारे जफर भाई का, दूसरा चैनल है फॉर्चून इवेंट, जो एक बेहतरीन क्रिकेट का महामेला लगा हुआ है यूपी प्रीमियर लीग का, वो दिखाया जा रहा है। देश विदेशों में इस टूर्नामेंट की चर्चा है। एक से बढ़कर एक यूपी के स्टार कास्ट, हीरो नहीं बल्कि सुपर हीरो खेलते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये लीग ही है सुपर से ऊपर लीग उत्तर प्रदेश प्रीमियर लीग। आप तक लाए हैं नदीम नियाजी, वेलकम। इस समय दोनों ओपनर्स बीच मैदान पर उतरे हैं। एक बाएं हाथ के बल्लेबाज मुजम्मिल और उनके साथ में ओपन करने के लिए आए हैं अमित कोरी, जबकि पहला ओवर स्ट्राइक बॉलर जो कि पठान इंटीरियर की तरफ से खेल की शुरुआत इस समय लेफ्टी बैट्समैन है। खेल की शुरुआत हो चुकी है। मैंडेटरी पावर प्ले का खेल लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट से जाते हुए पठान इंटीरियर का ये लास्ट वार्निंग है। अगर आपका 12th मैन नहीं आया तो आपकी टीम को पेनल्टी लग जाएगी। आपका 12th मैन नहीं आया। कप्तान इस बात पे ध्यान रखिए। पहली गेंद पर पहला रन जरूर आया था। इस दफा देखिए पावर प्ले में शुरुआत दिलाने के लिए राइटी लेफ्टी का कॉम्बिनेशन दाएं हाथ के और बाएं हाथ के बल्लेबाज को भेजा है। इस समय पावर प्ले की ओवर हम देखते हैं। आइए फील्ड किस तरीके से सजी हुई है इस पर एक नज़र करते हैं। फील्ड पर एक नज़र करते हैं। एक फ्लाइंग स्लिप है, एक देखा जाए तो शॉर्ट फाइन लेग है, एक शॉर्ट लेग पर रखा गया है उड़ती हुई गेंदों के लिए। पॉइंट सर्कल में, कवर सर्कल में इस दफा खेला हुआ स्ट्रोक कवर की जानिब, 1 रन। पीछा करना है 80 रनों का नियाजी वॉरियर्स के टीम को। देखिए स्कोर अपडेट नहीं हो पाएगा, यहां पर 12th मैन को ही नाम नहीं पता है। बॉलर नेम बॉलिंग ट्रैक पर इस समय कमाल आए हैं। स्ट्राइक पर देखा जाए तो अमित है स्ट्राइक पर, राइटी बैट्समैन, दाएं हाथ के बल्लेबाज। इस बार हेलीकॉप्टर उड़ाया है एक तरीके से, बहुत ही कमाल का ये दिलकश स्ट्रोक। पावर प्ले में पावरफुल सिक्सर, 6 रन, बहुत ही अच्छा स्टेज वरती स्ट्रोक। भिजलो की घामानी तांबडी चांबडी ही चमकते शुरुआत दिला रहे हैं इस समय अमित ने।
3 गेंदे 7 रन पर खेल रहे हैं। इस बार देखिए बैकफुट पर जाकर कट करना चाहते थे, गली की बगल से वहां पर बैकवर्ड पॉइंट के खिलाड़ी ने दौड़ लगाई, गेंद को रोकने में कामयाब हुए, लेकिन डबल अंकों में गेंद इस समय हो चुका है। पहले पावर प्ले की ओवर के बाद 10 रन बिना कोई विकेट के। दूसरी ओवर फेंकने के लिए आए हैं ताबिश रिजवी। चलिए दोस्तों, फिर एक बार मुकाबले की ओर हम रुक करते हैं। दूसरा मैंडेटरी पावर प्ले है। एक फ्लाइंग स्लिप में खिलाड़ी है, एक पॉइंट पर एक खिलाड़ी है, एक कवर है, एक मिड ऑफ घेरे में है। मिड ऑन थोड़ा सा वाइडिश है। एक बहुत ही अच्छी गेंद, थोड़ी सी पीछे रखी थी शॉर्ट ऑफ लेन की गेंद, लेकिन हल्की सी कट होकर बाहर की जानिब निकली। एक तरफ अमित जिन्होंने पिछले 4 गेंदों में 8 रन बनाए हैं, और उनका साथ देने के लिए बाएं हाथ के बल्लेबाज मुजम्मिल। ताबिश इस बार ड्राइव किया, हल्के हाथों से खेला, ढीले हाथों से उसे ऑन साइड की जानिब खेल दिया। 1 रन के साथ 80 का पीछा करते हुए यहाँ पर दोनों बैटर अच्छी सोच लेकर मैदान में उतरे हैं, फील्डिंग का मुआयना कर रहे हैं। इस समय 10 ओवर का खेल, दूसरा पावर प्ले मैदान के अंदर चलता हुआ। लेफ्टी बैट्समैन के लिए देखिए, एक फ्लाइंग स्लिप, एक लेग स्लिप पर खिलाड़ी, एक शॉर्ट लेग पर है, उड़ती हुई गेंदों के लिए रखा है। पॉइंट पर एक खिलाड़ी, कवर पर एक खिलाड़ी है, मिड ऑफ घेरे में है, एक्स्ट्रा कवर पर एक खिलाड़ी, 2 खिलाड़ी सर्कल के बाहर, एक मिड विकेट और एक लॉन्ग ऑन। इस बार देखिए लॉन्ग ऑन की जानिब स्ट्रोक खेला है। लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी की फील्डिंग वहां पर नजर आई, ड्राइव किया था, 1 रन मुकम्मल। दूसरे की कोशिश, और देखते देखते 2 रन पूरे। अच्छी गेंद थी, ड्राइव खेलने के लिए मजबूर किया था वहां पर। ताबिश की ये गेंद अच्छी है। पता है कि सामने वाली टीम के पास एक से बढ़कर एक अच्छे बैट्समैन है, विकेट लेने पड़ेंगे, अच्छी बॉलिंग करनी पड़ेगी। अगली गेंद कहाँ ना कहाँ अपने रिदम में, अपने रनअप में चूक गए। इस बार फाइन लेग की जानिब खेला है, इम्प्रोवाइज तरीके से गेंद तेजी से निकल जा रही है, फील्डर दौड़ रहे हैं, लेकिन गेंद नहीं रुकेगी, सीधी मैदान के बाहर। 4 रन के लिए फरार, आता हुआ शानदार 4। कमाल का स्ट्रोक, ये देखिए इम्प्रोवाइज तरीके से। शॉर्ट ऑफ लेन की गेंद थी, बहुत जल्दी बाप लिया था, गेंद को अपने बल्ले पर लाया, और प्लेसमेंट देखिए कितना लाजवाब था। थोड़ा सा ऑब्स्टिक के बाहर निकल गए इम्प्रोवाइज तरीके से। पावर प्ले की ओवर में पावरफुल बैटिंग चल रही है इस समय दोनों बैटर की। 1.4 गेंदे और 17 रन। स्विच हिट करना चाहते थे, गति में परिवर्तन, थोड़ी सी गेंद धीमी रही, लेकिन नाकाम हुए इस स्ट्रोक में। अच्छा स्टार्ट देना चाहते हैं, उल्टा पुल्टा ये जो है ना, ये 2धारी तलवार की तरह स्ट्रोक होता है, फैंसी स्ट्रोक है, लगा तो चांद तक, नहीं तो फिर शाम तक भी नहीं। मेरे ख्याल इस समय टीम का स्कोर 17 रन। आसमान में बादल छाए हुए हैं, और इस समय संडे क्रिकेट ग्राउंड पर यूपी प्रीमियर लीग में खिलाड़ी छाए हुए हैं। अगली गेंद के साथ बॉलर चले। इस बार गेंद हवा में जरूर जाएगी, बहुत दूर भेजा है, बैकवर्ड स्क्वायर लेग की रीजन में गेंद सीधी ट्रेवल हो जाएगी 6 रन के लिए। शानदार सिक्सर, खूबसूरत टाइमिंग भरा ये स्ट्रोक था। ये देखिए बिल्कुल ऑन द राइज खेला था, गेंद सीधी हवाई सैर करती हुई 6 रन के लिए, शानदार 6।
यही वो शख्स है जिनको मैं कह रहा हूँ अफजल मखदूम। इनकी नज़र सबके ऊपर है और कैमरे की नज़र इनके ऊपर है। यस, आईएसपीएल में पिछले साल हमने उनको मैनेजर की पोस्ट पे देखा था। अब वो देखेंगे कि इस सीज़न में किस तरीके से खेल को खेला जा रहा है और कौन अच्छा खेलता है। हो सकता है सिलेक्शन भी हो जाए किसी ना किसी खिलाड़ी का। और इस बार देखिए कमाल का स्ट्रोक देखने मिला। ये देखिए गेंद जा रही है कवर पॉइंट बाउंड्री के बाहर सीधी बड़े हिट के लिए। यहां पर इस गेंद पर सिक्सर आया है, 6 रन। रिप्ले में हमने देखा, बहुत कमाल का स्ट्रोक। अमित है स्ट्राइक पर। अमित और जिस तरीके से मुजम्मिल की जो जोड़ी है ना, ये कमाल की जोड़ी है। दाएं हाथ के और बाएं हाथ के जो बल्लेबाज हैं ये हमेशा गेंदबाजों पर सर दर्द बने रहते हैं। बहरहाल इस सर दर्द से बाहर निकलना है। पहली ओवर में देखा जाए तो यहाँ पर उन्होंने 10 रन दिए थे कलाम ने। अब ये दूसरा ओवर अपना कर रहे हैं जहाँ पर उन्होंने अब तक 6 रन खर्च किए हैं इस ओवर में, 2 गेंदें फेंक कर। इस बार देखिए बैकफुट पर जाकर एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से खेला है, शानदार चौका। बैकफुट पंच नजर आया, गेंद मैदान से बाहर, 4 रन के लिए। इस समय देखा जाए तो टीम का स्कोर जो है वो 33 रन पर। नदीम नियाजी साहब बहुत ही रिलैक्स मैच को एंजॉय कर रहे हैं। अस्सी का पीछा करती हुई टीम। मुजम्मिल फिर एक बार स्ट्राइक पर। इस बार देखिए टाइमिंग तो नहीं हुआ है, बड़े स्ट्रोक के लिए जाना चाहते थे, डबल माइंड हो गए। जिस तरीके से गेंद थी, गेंदबाज की भी सराहना करूंगा मैं कलाम की। कलाम ने इस दफ़ा गेंद को अच्छे लेंथ पर खींचा था लेफ्टी बैट्समैन के लिए। गेंद कट होकर बाहर की जानिब निकल गई। अच्छी बॉलिंग। ये देखिए नदीम नियाजी साहब को दिखाया जा रहा है जो इस समय वीआईपी मंच पर जाते हुए नजर आ रहे हैं। इस बार अच्छी गेंद, गति में परिवर्तन, अच्छी बॉलिंग का मिश्रण। इसी के साथ यहां पर 3 ओवर का खेल समाप्ति। चलिए फिर एक बार बॉलिंग ट्रैक पर इस समय नदीम आए हैं अपना पहला स्पेल फेंकने के लिए। 3 ओवर के खेल के बाद अब रिस्ट्रिक्शन खुल चुके हैं, पावर प्ले खत्म हो चुका है। एक तरफ देखा जाए तो अमित फील्डिंग का मुआयना कर रहे हैं। पॉइंट पर एक खिलाड़ी है, एक खिलाड़ी फ्लाइंग स्लिप पर है, एक कवर पॉइंट पर डीप कवर है, एक्स्ट्रा कवर पर एक खिलाड़ी है, लॉन्ग ऑफ पर एक खिलाड़ी है, लॉन्ग ऑन पर एक खिलाड़ी है, काउ कॉर्नर, मिड विकेट और स्क्वायर लेग पर एक खिलाड़ी। इस दफा देखिए पहली गेंद बहुत तेज निकली, बल्लेबाज ने फ्लिक कर दिया। यहां पर रन मिलता हुआ एक लेग बाइस के रूप में।
इस दफा कमाल का स्ट्रोक, बहुत ही दिलकश स्ट्रोक है, कलाइयों के जरिए फ्लिक कर दिया और गेंद सीधी मैदान के बाहर जाती हुई 6 रन के लिए। यह है मुजम्मिल, मुजम्मिल का जलवा बिखर रहे बिखेर रहे हैं। 6 रन। दिलाने में कामयाब हुए हैं यहां पर मुजम्मिल। फिर एक बार बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, इस दफा कैच होने का खतरा जरूर था, लेकिन कप्तान के हाथों से कैच छूटता हुआ। कप्तान थे वहां पर पठान इंटीरियर्स के और उनके हाथों से कैच छूटा। स्क्वायर ड्राइव था लेकिन उस पर कैच नहीं हुआ। स्कोर की हम बात करें तो इस समय सिंगल की मदद से 45 रन हो चुके हैं। अमित बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे लेकिन फिर एक बार गति में परिवर्तन। अच्छे टप्पे पर गेंद को रखा था, हार्ड लेन पर रखा, बैट्समैन इस गेंद को खेल नहीं पाए। कहाँ ना कहाँ अमित और जिस तरीके से बल्लेबाज मुजम्मिल, इन दोनों के चेहरे का हाव भाव नजर आया, जो एक दूसरे को इशारा करते हुए, मुस्कुराते हुए इशारा कर रहे थे। आखिरी बॉल है चौथी ओवर की। ओ फिर एक बार स्लोअर वन, बिल्कुल सीधी सीधी गेंद निकल गई। ओवर की यहाँ पर हो गई है समाप्ति। 4 ओवर का खेल समाप्त हुआ। रन बने हैं 45 बिना कोई विकेट के। अब गेंदें बची है 36 और रन चाहिए 35। बॉल टू रन आते हुए नजर आ रहे हैं। इक्वेशन बिल्कुल आसान है। आते हैं संगीत की ओर, फिर मैच की ओर रुख करेंगे। हैं बॉलिंग ट्रैक पर इस समय बॉलर आ चुके हैं। आमिर आए हैं बॉलिंग पर। स्ट्राइक पर देखा जाए तो बैट्समैन मुजम्मिल। इस बार करारा प्रहार है, बिल्कुल स्लॉट में गेंद थी और उसे भेज दिया है पार्किंग प्लॉट में। कमाल का स्ट्रोक ऑन ड्राइव देखने मिला। वाइडिश लॉन्ग ऑन और काउ कॉर्नर के ऊपर से जो खिलाड़ी थे उनके सर के ऊपर से गेंद को खेला। ये देखिए रिप्ले में दिखाया जा रहा है। गेंद खराब नहीं थी, रिदम अच्छा था, लेकिन ऑन द राइज गेंद गई सीमा रेखा के पीछे और बल्ला गया खंदे के पीछे। 6 रन। इस बार और एक उसी तरीके का स्ट्रोक, गैप ढूंढा, 2 में 2 ठोक डाले। ये दूसरा चौवा, क्या बात है। और इस चौके की मदद से टीम का तीसरा बड़ा हिट और ये गेंद 6 रन के लिए फरार। कमाल की बल्लेबाजी। यस, थैंक यू थैंक यू। यस, कातिल बन गए बल्लेबाज मुजम्मिल। कोई कसर नहीं छोड़ रहे, जहां गेंद डाल रहे वहां गेंद को बाहर भेज रहे हैं। कमाल की बैटिंग। इस बार और एक, क्या बात है, 4 में 4 बड़े हिट आ चुके हैं। बैट्समैन सुपर डुपर हिट हो चुका है। कमाल की बल्लेबाजी।
ये है इस मैच का बादशाह, कमाल की बैटिंग कर रहा है। टेम्परामेंट देखिए, सब कुछ एक ही बल्लेबाज के पास मिलता हुआ। ये भी गेंद जाएगी मैदान के बाहर। ओ माय गॉड, लगातार इस ओवर में रनों की रंगोली खेली गई है। बहुत ही अद्भुत नजारा, बहुत ही कमाल की बैटिंग, इनक्रेडिबल। यहां पर बैटिंग चलती हुई बैट्समैन मुजम्मिल की। ये गेंद भी जाएगी 6 रन के लिए। कमाल की बैटिंग। इस बार भी बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश की है। लॉन्ग ऑफ का खिलाड़ी कैच पकड़ रहा है, बैलेंस कंट्रोल किया। और ये देखिए रिप्ले में जिस तरीके से दुजाना ने कैच लिया, क्या बॉडी बैलेंस था, अच्छा बैलेंस। लेकिन क्या मुजम्मिल तालियों का हकदार नहीं है? जरूर तालियां बजनी चाहिए मुजम्मिल के लिए, जरूर शेक हैंड कीजिए। बहुत ही बेहतरीन दिलकश पारी। दीजिए 1 मिनट। ये देखिए रिप्ले में कैच को भी दिखाया जा रहा है और अब उस बल्लेबाज की बैटिंग भी दिखाई जा रही है जो उन्होंने 28 रनों की पारी के लिए। जरा जोरदार तालियां मुजम्मिल के लिए। ये ओवर में 28 मारे थे उन्होंने और कुल स्कोर अगर उनका जाती देखा जाए तो 34 रनों की पारी के लिए उन्होंने लाजवाब पारी। यहां पर न्यू बैटर इस समय राहुल आ चुके हैं। न्यू बैटर राहुल, बहुत ही कमाल की बैटिंग की। अब अगले गेंदबाज शाहिद। 46 रनों की पारी खेली थी यहां पर बैट्समैन मुजम्मिल ने 46 रनों की पारी खेली थी। अब इक्वेशन बदल चुका है। स्कोर इस समय स्कोर इस समय 74 फ्लिक कर दिया। राहुल ने पहली ही गेंद नज़ाकत भरे अंदाज में स्ट्रोक को खेला, स्ट्राइक को रोटेट किया और इस समय टीम का स्कोर है 75 रन हो चुके हैं 75 स्कोर कार्ड के ऊपर। इस समय इस वक्त स्ट्राइक पर है बल्लेबाज अमित, बॉलिंग ट्रैक पर शाहिद। अमित ने कमाल का ये स्ट्रोक खेला है लेकिन फील्डर है वहां पर, लेकिन 1 रन भी मिलता हुआ। राहुल के पास स्ट्राइक है। इस समय टीम का स्कोर 76। जीतने के लिए वहां 4 रन की जरूरत है। नियाजी वॉरियर्स की टीम को जीतने के लिए 4 रन की दूरी। ओहो, राहुल ने स्ट्रोक तो खेला है लॉन्ग ऑन की जानिब और यहां पर कैच आउट हो जाएंगे राहुल। अभी भी देखा जाए तो हिम्मत दिखा रहे हैं खिलाड़ी, हालांकि गेंदें ज़्यादा है, रन कम है। बड़े स्ट्रोक में गेम को ख़त्म करना चाहते हैं बड़ा स्ट्रोक लगाकर। राहुल का विकेट जा चुका है। आइए देखते हैं अब विनिंग स्ट्रोक लगाने के लिए कौन आता है। जो खिलाड़ियों का जो चुनाव हुआ है, एक से बढ़कर एक अनमोल नगीने हैं, मानना पड़ेगा, क्योंकि एक के पीछे एक बल्लेबाज ऐसे आ रहे हैं ना जो मैदान के बाहर कभी भी कोई भी गेंदों को भेजने की ताकत रखते हैं। बहरहाल बॉलर को हिम्मत जुटानी पड़ेगी, गेंदें ज़्यादा है लेकिन जो मार्जिन है रनों का वो बिल्कुल कम है। वो बस 4 रन की ज़रूरत है। गेंदें ज़्यादा है लेकिन अच्छी अगर गेंदें फेंकते हैं तो चर्चा आपकी भी हो सकती है। बहरहाल
शाहिद की अगली गेंद, कप्तान बॉलिंग ट्रैक पर इस समय, ओवर द स्टंप से। वो अच्छी गेंद थी, बल्लेबाज ने सम्मानजनक पूर्वक ये स्ट्रोक खेला है। मिड ऑफ के रीजन में अच्छा वहां पर प्रोटेक्शन, कोई रन नहीं। स्कोर इस समय 76, जीतने के लिए 4 रन की दूरी नियाजी वॉरियर्स के टीम को। इसके बाद जो मैच होगा, जो तीसरा मैच रहेगा वो मैच लूजर लूजर का रहेगा। क्या बॉलिंग इस समय होती हुई नजर आ रही है, मानना पड़ेगा। बॉलर 3 रन का ओवर किया शाहिद ने, वाह वाह भाई वाह। इससे अच्छा ओवर हो नहीं सकता, लेकिन ऐसे ओवर की गुंजाइश पहले थी। बहरहाल अब देखिए कॉल भी बाहर से आ रहा है, बाहर से डगआउट से आवाज आ रहा है कि इस ओवर की कोई भी गेंद पर मैच को खत्म करो, चाहे पहली गेंद पर करो चाहे दूसरी गेंद पर करो, लेकिन गेम को फौरन खत्म करो। और देखिए डगआउट से ऐसी आवाज आ रही है कि यहां पर मारना है। ये देखिए डगआउट कितना खुश है, इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है नियाजी वॉरियर्स के डगआउट को। खिलाड़ी बेहद खुश है और बाहर से आवाजें भी आ रही है कि पहले बॉल पे मैच को खत्म कर दो, क्योंकि जीतने के लिए बस 1 चौके की जरूरत है, 4 रन की जरूरत है। क्या गोल्डन बाउंड्री आएगी या फिर गोल्डन 6 या फिर मैजिकल बॉल? कलाम की पहली ही गेंद, अच्छी गेंद थी। इस समय अमित ने बहुत ही अच्छी पारी खेली है पहली मैच के अंदर। अगर हम अमित की बात करें तो अमित ने बहुत अच्छा साथ दिया है। जब शुरुआत में मुजम्मिल खेल रहे थे, फिर एक बार ये गेंद पर विकेट का खतरा और ये रहा मैजिकल बॉल, विकेट। होगी, टॉस के लिए आना है दोनों लूजर टीम। जो इस मुकाबले में हारेगी और इससे पहले वाले मुकाबले में जो टीम हारी है, तुरंत आना है, टॉस होगा इस बार। हाँ, और मैन ऑफ द मैच उसके बाद दिया जाएगा दोनों मैच का। तो एक टीम जो हारी है पहले मैच में, वो टीम यहां पर वीआईपी मंच पर मौजूद है। बिहार ऑफ किंग ऑफ बिहार रियाज अहमद साहब की टीम है। इस बार ड्राइव किया है, क्या बॉलिंग कर रहे कलाम, मानना पड़ेगा कलाम की गेंदों पर बड़े हिट नहीं आ रहे हैं। हालांकि जीतने के लिए सिर्फ 2 रन की जरूरत है, गेंदें बहुत ज्यादा है, लेकिन बहुत ही अच्छा खेल दिखाया इस समय। कलाम की अगली गेंद, इस बार पुल किया है, शॉर्ट ऑफ लेन की गेंद पुल किया है और पुल पावरफुल हुआ है, विनिंग स्ट्रोक, मैच को जीतने वाला ये बड़ा हिट लगाया, 6 रन। चलिए अब लूजर दोनों टीम आ जाइए। पहले टॉस होगा और उसके बाद पोस्ट मैच मैन ऑफ द मैच दिया जाएगा। नियाजी वॉरियर्स ने 7 विकेटों से इस मुकाबले को जीता।